नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी का टाइटल है द किंग्स पेंटिंग। द किंग्स पेंटिंग मीन्स होता है राजा का चित्र। राजा का चित्र, किंग्स पेंटिंग मीन्स होता है राजा का चित्र। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इस कहानी में क्या दिया हुआ है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द किंग्स पेंटिंग, राजा का चित्र। देयर वाज अ किंग with only one leg and one eye। अब देखिए यहाँ पे there was a king, there was a king with only one leg and one eye। एक राजा था with only one leg and one eye, मतलब एक राजा के पास एक पैर और एक आँख थी। एक राजा के पास एक पैर और एक आँख थी। बट वाज जनरस एंड कॉम्पिटेंट एज अ रूलर। लेकिन वह शासक के रूप में उदार और पूर्ण था। बट वाज जनरस एंड कॉम्पिटेंट एज अ रूलर, लेकिन वह शासक के रूप में उदार और पूर्ण था। One day while walking in his palace, one day एक दिन while walking, जब walking means टहल रहा था, in his palace मतलब अपने महल में। one day while walking in his palace, एक दिन जब वह अपने महल में टहल रहा था। the king noticed, द किंग नोटिस्ड, राजा ध्यान दिया, नोटिस किया, ध्यान दिया। द पोर्ट्रेट्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स along the hallway, along the hallway। द किंग नोटिस्ड, राजा ने ध्यान दिया। द पोर्ट्रेट ऑफ हिज एंसेस्टर्स along द hallway। पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर, ऑफ हिज एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों की, along द हॉलवे जो हॉल में या दालान में लगी हुई थी। राजा ने नोटिस किया अपने पूर्वजों की तस्वीर जो दालान में लगी हुई थी। ही आल्सो वांटेड हिज पोर्ट्रेट पेंटेड बाई एन आर्टिस्ट। देखिए ही आल्सो, ही मीन्स वह, आल्सो भी, वांटेड चाहता था, हिज पोर्ट्रेट अपना पिक्चर या अपनी तस्वीर, वह अपनी तस्वीर चाहता था। पेंटेड मतलब बनवाना, बाई एन आर्टिस्ट एक कलाकार से भी वह भी अपनी तस्वीर बनवाना चाहता था। एक कलाकार से वह भी अपनी तस्वीर बनवाना चाहता था। इसके बाद देखिए बट was unsure how it would turn out due to his physical abnormalities। अब देखिए लेकिन, बट मीन्स लेकिन, was unsure वह श्योर नहीं हो पा रहा था। how it would turn out यह कैसे होगा, due to his physical abnormalities। हिज मतलब उसकी फिजिकल, फिजिकल मीन्स हो जाएगा शारीरिक, अबनॉर्मलिटीज मतलब हो जाएगा शारीरिक कमियों की वजह से। अबनॉर्मलिटीज विषमताओं, अबनॉर्मलिटीज मीन्स हो जाएगा विषमताओं की वजह से। कैसे, लेकिन वह अपनी शारीरिक विषमताओं के कारण वो श्योर नहीं हो पा रहा था, निश्चित नहीं हो पा रहा था कि यह कैसे होगा। द किंग इनवाइटेड all the painters, द किंग इनवाइटेड राजा ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया।
द किंग इनवाइटेड, राजा आमंत्रित किया, ऑल द पेंटर्स मतलब सभी कलाकारों को या सभी पेंटर्स को उसने क्या किया, इनवाइट किया, आमंत्रित किया, अक्रॉस द किंगडम्स मतलब पूरे राज्य के सभी जो है पेंटर्स को इनवाइट किया, एंड आस्क्ड और कहा, हु कुड पेंट ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हिम, एंड आस्क्ड और कहा, हु कौन, कुड पेंट मतलब पेंट कर सकता है, ए ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, पिक्चर मतलब तस्वीर, कौन एक सुंदर तस्वीर जो है पेंट कर सकता है उसके लिए, फॉर हिम उसके लिए कौन एक सुंदर तस्वीर पेंट कर सकता है। इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे द पेंटर्स मतलब सभी पेंटर्स जो हैं वर कन्फ्यूज्ड, वे असमंजस में पड़ गए, कन्फ्यूज हो गए, ऑल द पेंटर्स मतलब सभी पेंटर कन्फ्यूज हो गए, अबाउट हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द किंग, सभी पेंटर जो है वो कन्फ्यूज हो गए कि एक सुंदर तस्वीर कैसे बनाएंगे, विद ओनली वन लेग एंड वन आईज मतलब एक पैर और एक आँख के साथ एक सुंदर तस्वीर कैसे बनाएंगे, यह जानकर के सभी पेंटर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए, वे असमंजस में पड़ गए। ऑल द पेंटर्स सभी पेंटर्स पोलाइटली रिफ्यूज्ड, पोलाइटली रिफ्यूज मतलब पोलाइटली मतलब विनम्रता से, रिफ्यूज मीन्स क्या किए, इनकार कर दिए। ऑल द पेंटर्स पोलाइटली रिफ्यूज्ड टू मेक अ पेंटिंग ऑफ द किंग, ऑल द पेंटर्स सभी पेंटर्स जो है वो पोलाइटली रिफ्यूज्ड मतलब विनम्रता से रिफ्यूज कर दिए, इनकार कर दिए, टू मेक अ पेंटिंग उसका पेंटिंग बनाने के लिए, ऑफ द किंग मतलब राजा की पेंटिंग बनाने से सभी पेंटर्स जो है इनकार कर दिए। देन तब वन यंग पेंटर तब एक यंग मतलब युवा पेंटर केम फॉरवर्ड तब एक युवा पेंटर जो है वो केम फॉरवर्ड मतलब आगे आता है, एक युवा पेंटर वो आगे आता है। और देखिए इसके बाद केम फॉरवर्ड वो एक युवा पेंटर जो है वो आगे आता है, केम फॉरवर्ड एंड इंश्योर और श्योर करता है उन्हें निश्चित करता है, टू मेक अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट एक सुंदर तस्वीर बनाने के लिए वो श्योर करता है, निश्चित करता है, ऑफ द किंग मतलब राजा को। तब एक जो है यंग पेंटर सामने आता है और राजा से एक सुंदर तस्वीर बनाने के लिए उनको इंश्योर करता है, निश्चित करता है। आफ्टर अ फ्यू डेज आफ्टर अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिन के बाद, द यंग पेंटर मतलब वो युवा पेंटर जो है वो युवा चित्रकार अनवील्ड मीन्स अनावरण करता है, द पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर। कुछ दिन के बाद वो युवा पेंटर उस पिक्चर को अनावरण करता है, उस पिक्चर का, इन द कोर्ट मतलब दरबार में वो उस पिक्चर को अनावरण करता है। इन विच मतलब जिसमें, द किंग जिसमें राजा, वाज सीन सिटिंग जिसमें राजा, सीन मतलब दिखाया गया था, सिटिंग मतलब बैठे हुए, ऑन द हॉर्स मतलब घोड़े पर बैठे हुए राजा दिखाया गया था, विद वन लेग विजिबल जिसमें उसका एक पैर विजिबल हो रहा था, दिखाई दे रहा था। राजा घोड़े पर बैठे हुए था और उसका एक पैर दिखाई दे रहा था। होल्डिंग हिज बो इसके बाद देखिए उसका एक पैर दिखाई दे रहा था, वो घोड़े पर बैठा था, होल्डिंग हिज बो और वो क्या होल्ड किया था, पकड़े हुए था, हिजबो मतलब अपनी धनुष को, एंड एमिंग द एरो और एरो मतलब तीर और तीर से एमिंग कर रहा था, निशाना लगा रहा था, विद वन आई क्लोज्ड
मतलब एक आँख को बंद करके वो तीर से निशाना लगा रहा था। उस पिक्चर में राजा जो है घोड़े पर बैठा था जिससे उसका एक पैर दिख रहा था, तथा वो एक धनुष को पकड़ करके अपने तीर को निशाना साध रहा था और एक आँख को बंद किए हुए था। देयर वाज नो साइन ऑफ फिजिकल डिफिशियंसीज। देयर वाज नो साइन ऑफ फिजिकल डिफिशियंसीज। यहाँ पर इन द किंग इन द पेंटिंग, उस पेंटिंग में फिजिकल डिफिशियंसीज मतलब शारीरिक कमियों को, शारीरिक असमानताओं को की कोई जो है जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, कोई साइन वहाँ पे नहीं था उसके असमानताओं का, मतलब उस पर कोई जोर नहीं था। द किंग वाज प्लीज्ड मतलब राजा खुश हुआ, टू सी मतलब देखकर, दैट कि द पेंटर हैड क्रिएटिवली प्रेजेंटेड द किंग्स पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। वो राजा जो है खुश हुआ कि पेंटर ने कितनी रचनात्मकता से, क्रिएटिविटी से प्रेजेंट किया है, दिखाया है, कितनी रचनात्मकता से दिखाया। किंग्स पॉजिटिविटी मतलब राजा के पॉजिटिविटी को दिखाया है, राजा के सकारात्मक कैरेक्टर को दिखाया है, पॉजिटिव कैरेक्टर को दिखाया है। बट लेकिन नॉट हाईलाइटेड द एबनॉर्मलिटीज, और उसकी असमानताओं को कोई कहीं पर हाईलाइट नहीं किया गया था। तो इससे राजा बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसका मोरल है, इससे हमें सीख क्या मिलती है कि लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए ऑफ समवन, किसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए, किसी के सकारात्मक पहलू को देखना चाहिए, विदाउट एम्फसाइजिंग द लिमिटेशंस, उसकी बाधाओं को, दबाव में उसकी जो है लिमिट को, उसकी सीमाओं को जो है दरकिनार करते हुए किसी के भी जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट को, किसी भी पॉजिटिव पहलू को देखना चाहिए। ये हमको इस कहानी से सीख मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और जो है स्ट्रक्चर्स सीखने को मिले होंगे। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।